सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इन द डेली डोज क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्क और एनर्जी से नीट 2025 में। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। सो इसको बेटा एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है v नॉट as shown in figure. If the string gets slack at the point P, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at the point P. तो बेटा यहाँ पे स्पीड बतानी है ना। तो देखो स्लैकिंग का क्या कंसेप्ट है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लैक। तो देखो बेटा अगर हम अपने जो ये बॉब होता है इसको एक सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं देते हैं तो ये जो बॉब है ये हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही स्लैक कर जाती है रस्सी और ये बॉब अपने पाथ से गिर जाता है। तो जब भी स्लैक होता है तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे दो यूज होने वाले बेटे। पहला कंसेप्ट तो ये यूज होने वाला है कि स्लैकिंग की कंडीशन क्या है। तो रस्सी जब भी स्लैक करती है तो आप समझिए कि उस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाता है, लेकिन उस जगह पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। ये पहली चीज है। दूसरा यहाँ पे जो यूज होने वाला है कंसेप्ट वो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती है बेटा कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, देन the total mechanical energy of the system remain conserved. So total mechanical energy जो है वो कंजर्व रहती है। अगर बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है तो हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को जीरो लिख सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो बेटा इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट द फर्स्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द सेकंड टू द पोटेंशियल एट द सेकंड। बेटा उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तो हम इसी लोअर लेवल को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा इस मास ऑब्जेक्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा होगा mg। तो mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा mg साइन थीटा और एक इधर कंपोनेंट आएगा बेटा mg कॉस थीटा। तो अगर हम लोग ये सोचे बेटा कि mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा में इसको सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, mg साइन थीटा, क्योंकि टेंशन तो है नहीं। तो हम पहली इक्वेशन तो सेंट्रीपिटल से बना रहे हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर जी साइन थीटा है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब मैं सेकंड इक्वेशन बना सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो पॉइंट Q हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि इसी को रेफरेंस माना है। जब ये P पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, एम जी एच। अब कहानी है इस एच की। तो सोचो ये जो पॉइंट P है ये कितनी हाइट पे होगा इस रेफरेंस लेवल से। अगर यहां तक की डिस्टेंस तो L ही है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा क्या इसको हम इस L के साथ L साइन थीटा ले सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं, अब ध्यान से देखिएगा, M से M काट रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। और H को मैं लिखने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ बेटा V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2GH। H की जगह मैं लिखने वाला हूँ L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किस चीज की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए V बाई वी नॉट की वैल्यू, है ना। V बाई वी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो मैं पहले तो इस इक्वेशन नंबर 1 से V उठा के यहाँ पे रख दूं तो मुझे मिलने वाला है 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V स्क्वायर बाई साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एल जी। और ये एल जी मैं यूज करने वाला हूँ बेटा यहाँ पे, ध्यान से देखना। इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूं
तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस, इसको अभी मिटा दे रहा हूं, प्लस, तो देखो एल जी यहाँ पे आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर बाई साइन थीटा, है ना। इसको तो मैंने एल जी की जगह लिख दिया, मेरे पास टू बचा हुआ है तो टू यहाँ रख दूंगा, और फिर यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, टू एल जी साइन थीटा, तो टू और एल जी साइन थीटा की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक, अब यहां से मैं कह सकता हूं सब में से वी स्क्वायर अगर मैं ले लूं, तो सब में से ये देखो टू वी स्क्वायर यहाँ पे और वन वी स्क्वायर, थ्री वी स्क्वायर, तो इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, वी नॉट का स्क्वायर बराबर थ्री वी स्क्वायर प्लस टू बाई साइन थीटा वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां से वी स्क्वायर हटेगा, यहां से वी स्क्वायर हटेगा, वी स्क्वायर यहां आ जाएगा, और ये बच जाएगा थ्री प्लस टू साइन थीटा, है ना। तो मुझे चाहिए थी रेशो ऑफ v बाई वी नॉट, तो इसको पलट देंगे, तो जब v बाई वी नॉट करेंगे तो आ जाएगा v बाई वी नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में टू प्लस थ्री साइन थीटा की पावर वन बाई टू। तो मेरे ख्याल में तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कंसेप्ट सीख लिए। एक, रस्सी स्लैग करने की कंडीशन क्या है कि उस जगह पे टेंशन जीरो होनी चाहिए और उस जगह पे वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि अगर किसी सिस्टम पे फोर्स नेट फोर्स तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट करने चाहिए, तब उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टॉपिक के क्वेश्चंस इस पे चाहिए और क्या ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ओके।